महाकुंभ मेला 2025 देश का एक सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार। अभी सोमवार से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और सोमवार को पहला स्नान था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने संगम के किनारे पवित्र डुबकी लगाई है। लोग सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ आते हैं और कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा जी में डुबकी लगाने से न सिर्फ आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि मोक्ष भी मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जो अक्सर महाकुंभ के दौरान होती है और वो है शेयर मार्केट का गिर जाना, यानी कि शेयर मार्केट का क्रैश करना। जी हाँ, महाकुंभ के दौरान शेयर मार्केट भी डुबकी लगाता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं जो ये समझाता है कि ऐसा क्यों होता है। सेमको सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पिछले 20 सालों के दौरान महाकुंभ के दौरान स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया है और जो रिजल्ट्स सामने निकल कर आए हैं वो काफी सरप्राइजिंग है। पिछले 6 महाकुंभ मेलों के दौरान बीएसई के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स का रिटर्न महाकुंभ की शुरुआत से लेकर एंड तक हमेशा नेगेटिव रहा है। इस 52 दिन के महाकुंभ के दौरान सेंसेक्स में तकरीबन 3.4% की गिरावट आई है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो सबसे बड़ी गिरावट 2015 के महाकुंभ के दौरान आई थी और तब सेंसेक्स में 8.3% की गिरावट आई। ये महाकुंभ जुलाई से लेकर सितंबर 2015 के बीच तक चला था। दूसरी सबसे बड़ी गिरावट 2021 के महाकुंभ में थी जब सेंसेक्स में 4.2% की गिरावट देखी गई। अब अगर हम 2010 की बात करें तो सबसे कम गिरावट 1.2% उस टाइम पे हुई थी। 2013 और 2016 में भी गिरावट थी और वो थी 1.3% और 2.4% के बीच में। तो पिछले 20 सालों में ऐसा कोई भी वक्त नहीं आया जब सेंसेक्स ने महाकुंभ के दौरान पॉजिटिव रिटर्न दिए हों। काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। सेमको सिक्योरिटीज ने ये भी बताया है कि महाकुंभ के बाद अगले 6 महीनों में मार्केट ने 5 में से 6 दफा पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। महाकुंभ के बाद एवरेज रिटर्न 8% तक का देखा गया है। सबसे बड़ी रैली देखी गई थी 2021 के महाकुंभ के बाद जब सेंसेक्स में 29% का जंप था। 2010 में भी सेंसेक्स में 16.8% का अच्छा ग्रोथ सामने आया था, लेकिन 2015 के बाद सेंसेक्स में थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न देखा गया था, लेकिन ये -2.5% था। यानी कि अगर 6 बार में देखा जाए तो 5 में से पॉजिटिव रिटर्न हमें महाकुंभ के बाद देखा गया है 6 महीनों के अंदर। एक्सपर्ट्स का वैसे में ये मानना है कि महाकुंभ के दौरान और उसके बाद मार्केट के बिहेवियर के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स महाकुंभ के दौरान हिस्टोरिकली जो मार्केट की बाद की परफॉर्मेंस देखी गई है उससे ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। जब मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स रिस्क अवॉइड करने के लिए सेल ऑफ कर देते हैं। अगर हम मंडे की बात करें जो पहला स्नान था तो सेंसेक्स में 1.36% की गिरावट देखी गई थी, यानी कि 1048 पॉइंट सेंसेक्स डाउन हुआ था और ये 76,330 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 1.47% की यानी कि 345.55 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी और ये 23,085 के पॉइंट्स पर जाके बंद हुआ था। अगर हम हिस्टोरिकली डेटा देखें तो ऐसे और भी डिक्लाइंस अभी देखे जा सकते हैं क्योंकि महाकुंभ के दौरान हर बार जब भी महाकुंभ हुआ है तो शेयर मार्केट में गिरावट का ट्रेंड ही देखा गया है। तो ये सब समझने के बाद इन्वेस्टर्स को 2025 में क्या करना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब महाकुंभ का समय हो तो मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये भी देखा गया है कि महाकुंभ के बाद मार्केट रिबाउंड भी करता है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर आपको पैनिक होकर सेल ऑफ नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को महाकुंभ के दौरान रिवाइज किया है? अपने थॉट्स आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें।